Fawad Ahmed is the man who's come into the side for the first time for Lahore Qalandars tonight. For the first time for Lahore Qalandars tonight. HD क्वालिटी में जा रही है पूरी दुनिया में। HD का चमाटा है ये। HD में मारा है थप्पड़ इन्होंने ये। मतलब यार अभी हम फॉकनर के भोंकने के ऊपर हरकतें कर रहे थे, ये तो उससे ज्यादा खतरनाक लोग हैं यार। ये एंटरटेनमेंट है, एक दूसरे को थप्पड़ मारना। दुनिया के लिए तो एंटरटेनमेंट ये कौन सी कोई स्टेज शो हो रहा है? ये कौन सी कोई लाफिंग स्टॉक नहीं है? क्या ये बाबर आजम को भी ऐसी थप्पड़ मार देगा? और आज देखे कितनी बदतमीजी की है, कैमरे लगे हुए हैं, सारी दुनिया देख रहा है। कामरान गुलाम अभी एक बच्चा है यार। ये इसने थप्पड़ मारा है कैच छोड़ने पर, लेकिन सवाल ये कि अगर हारिस रऊफ का कैच फखर जमान छोड़ देता तो क्या उसको भी थप्पड़ मार देता? इतनी मजाल थी, इतना थप्पड़ था इसमें। ये क्या घटिया हरकत की है तुमने कि तुमने जो है वो ऑन द फील्ड आकर उस बेचारे को जो है तुमने थप्पड़ मार दिया। विकेट सेलिब्रेशन के दौरान कामरान गुलाम हारिस रऊफ को मुबारकबाद देने आए। हारिस रऊफ ने कामरान गुलाम को थप्पड़ मार दिया। अबे तू भूल गया तुझे मिचेल मार्श ने आते ही पहली बॉल पे सेमीफाइनल में छक्का कैसा मारा? तुझे स्टोइनस ने मारा। हसन अली कैच छोड़ेगा तेरी मजाल है उसको थप्पड़ मारने की? जनरेटर चला देगा तेरे अंदर खेत के। आपस में एक ही टीम के प्लेयर को आपने कैच ड्रॉप करने पे थप्पड़ मार दिया। हारिस रऊफ ने आज तक कोई कैच किसी का ड्रॉप नहीं किया, या फिर हारिस रऊफ अब अगले हर बॉलर को ये इजाजत दे दें कि मैं अगर किसी का कैच ड्रॉप करूंगा मुझे भी थप्पड़ मार लेना सबके सामने पब्लिकली। और इसका बिहेवियर, इसका एटीट्यूड, नीचे की विकेटें लेके ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं हारिस रऊफ साहब। हाँ, मुझे तो लगता है कोई जूडो कराटे का मैच हो रहा होता है। हेलो फ्रेंड्स, भारत मेरी जान है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पीएसएल में कोई ना कोई पंगा डेली हो रहा है। कभी तनवीर और पेनकटिंग एक दूसरे को मिडल फिंगर दिखा रहे हैं, तो कभी जेम्स फोकनर कह रहा है कि मुझे पूरे पैसे नहीं मिले, मैं जा रहा। और अब आली श्रोफ ने अपने साथी बॉलर को कैच छोड़ने की वजह से थप्पड़ मार दी, जो कि लाइव टीवी पे रिकॉर्ड हो गया। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत गुस्से में है और वो जम करके बुराई कर रही है इस आली श्रोफ की इस बात पे। और पीसीबी ने कहा है कि हम आली श्रोफ पे सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है। आपको याद होगा एक बार भज्जी ने भी श्रीशांत पे को थप्पड़ मार दिया था, बट यहाँ तो पाकिस्तानी बॉलर ने अपनी ही टीम के बंदे को थप्पड़ मार दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, आइए जानने के लिए देखते हैं पूरा वीडियो। कौन सी बेगरतियां लगाई हुई इन लोगों ने? फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसने खेली नहीं, वो लास्ट ईयर का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लीडिंग रन स्कोरर था। क्या ये बाबर आजम को भी ऐसी थप्पड़ मार देगा? दिमाग खराब कर दिया, लेके इनको अब जो है टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट कर लिया है ताकि ये और खुद को वर्ल्ड से पहले वर्ल्ड क्लास समझ ले। कौन एक्शन लेगा इसका? 6 महीने की सस्पेंशन होनी चाहिए इसको। अबे भाई, कौन सा मैच है? क्वालिफाई तुमने भी किया हुआ, उन्होंने भी किया हुआ है। टूर्नामेंट में कैच ही कैच छूट रहे हैं। हैरानो परेशान हूं यार मैं। मतलब ये क्या ड्रामा लगाया हुआ इन लोगों ने? ये टीवी पर दिखाया जाने वाला चमाट है। चमाट कहूंगा मैं इसको। झापड़ नहीं होता, झापड़ थप्पड़ नहीं, झापड़ है ये। झापड़ रसीद की है, कनपट्टी पे कान पे थप्पड़ मारा है। ये इसने थप्पड़ मारा है कैच छोड़ने पर, लेकिन सवाल ये कि अगर हारिस रऊफ का कैच फखर जमान छोड़ देता तो क्या उसको भी थप्पड़ मार देता? इतनी मजाल थी, इतना थप्पड़ था इसमें। ये शाहीन सिखा क्या रहा है यार? ये क्या मतलब? ये बोल रहा है कि जो अंडर परफॉर्म करे उसको मैदान में उसका हिसाब किताब पूरा कर देना चाहिए, उसको चाटा मार देना चाहिए। अब ये सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। लाहौर कलंदर कोई भी एक्शन लेना ले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए भाई। ये रवैया लेकर ये चल नहीं सकते इस तरह से। हारिस रऊफ आ गया पाकिस्तान की टीम यार, वो बहुत सीनियर है भाई, सीनियर है। कामरान गुलाम क्रिकेट में बहुत सीनियर है। अंडर 19 क्रिकेट की प्रोडक्ट है। जिस अंडर 19 क्रिकेट से इंडिया को सरफराज खान मिला, उसके बाद ऋषभ पंत मिला, कामरान खान वॉज देयर, कामरान गुलाम वॉज देयर। हम तो उस बच्चे को 8 साल से 6 साल से फॉलो कर रहे हैं यार। कह रहा हूं कि हारिस रऊफ है मेरे घंटे पे। इनको जानता कौन है, इनकी पहचान क्या है यार? वो 8-9 साल से वो खेल रहा है फर्स्ट क्लास। भाई आपने खेली भी है फर्स्ट क्लास। आपको पता है तौलिया क्या होता है? आपको पता है जूते में डोरियां कैसे डालते हैं? आपको पता है पैताबे क्या होते हैं? आपको पता है किसका गार्ड लेकर चलना कैसा होता है? आपको आपने कुछ काटा ही नहीं है, आपने वो तकलीफें नहीं उठाई है। आप है टेपिए, असल में लाहौरी टेपिए नहीं होते। टेप बॉल वाले को इज्जत मिलेगा तो संभाल नहीं पा रहा। मतलब ये कोई तमाशा है यार? चलो दूसरी तीसरी कोई भी होती है, इंटरनेशनल मैच चल रहा है यार, दुनिया देख रही है। तुम्हारे इस रवैये से पूरी टीम में पता चल गया कि यार जंगली मैच चलता होगा, आपस में एक दूसरे को मारते होंगे यार, और क्या करते होंगे। अबे तू भूल गया तुझे मिचेल मार्श ने आते ही पहली बॉल पे सेमीफाइनल में छक्का कैसा मारा? तुझे स्टोइनस ने मारा। हसन अली कैच छोड़ेगा तेरी मजाल है उसको थप्पड़ मारने की? जनरेटर चला देगा तेरे अंदर खेत के। बेगैरत, कल ही पीएसएल में इतना बड़ा 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ है। गोरा जो है वो लात मार के गया, तुम बेगैरतियां कर के बदनाम कर रहे हो। HD क्वालिटी में जा रही है पूरी दुनिया में। HD का चमाटा है ये।
एचडी में मारा है थप्पड़ इन्होंने। ये मतलब यार अभी हम फॉकनर के भोंकने के ऊपर हरकतें कर रहे थे, ये तो उससे ज्यादा खतरनाक लोग हैं यार। ये तो हमारे जो अपने फॉकनर है, इनको कौन फूकेगा यार, इनको कौन भोंकने से रोकेगा, इनको कौन हाथ पांव बांध के खिलाएगा, इनको कौन समझाएगा, इनको सोशल वैल्यूज कौन पढ़ाएगा, इनको कौन बताएगा कि इस लेवल के ऊपर भाई कि किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके चलना होता है। मतलब इनकी इखलाकी तालीम तो दी नहीं जा रही, मतलब इनको तालीम क्या दी जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई क्रिकेट खेलना फन नहीं है, हर आदमी खेलता है पाकिस्तान में क्रिकेट, मगर अगर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी कि तुम्हें बगैर कोई कठिन रास्ते उबूर किए, बगैर मुश्किलात उठाए, बगैर तुम्हें पाकिस्तान के दरवाजे पे जो हर एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है, जो कामरान गुलाम का पिछले 8 साल से ड्रीम था कि पाकिस्तान से खेले, तुमने यार वो मुश्किलें काटी नहीं, तुम आगे डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हें इज्जत मिल गई, और वो भी 2% की इज्जत है। मतलब उस इज्जत में भी तुमने अभी तक कोई ग्लोरी नहीं दिया पाकिस्तान को सिवाय पिटने के, और तुमने आके इस मैच के अंदर अपनी ही टीम के खिलाड़ी को थप्पड़ मार दिया यार। मतलब हैरत है, आप तमाशा मतलब क्या नहीं बनेगा इसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इनकी जब तक इनमें जब तक इखलाकी जुर्रत ना आ जाए ना, इनमें जब तक मसावत ना आ जाए, इनमें जब तक तहम्मुल ना आ जाए, इनमें जब तक इखलाकी तालीम पूरी ना हो जाए, जब तक ये तहजीब याफ्ता ना हो जाए, भले ये कुछ भी कर सकते हो, इनको जो है ना जेल के अंदर रखना चाहिए, पहले सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, उसके बाद पब्लिक में छोड़ना चाहिए। कल को अगर पब्लिक फैन किसी फैन ने निकलकर कुछ बोल दिया इनको, क्या उसको भी मारने के लिए निकल जाएंगे क्या ये? सर ये वो बदतमीजियां जो बाबर आजम ने सिखाई हैं इन लोगों को, ना अपनी गलती मारता। टिम डेविड कैच छोड़ रहा है, रिजवान उसे गले लगा रहा है, रिजवान का बॉलर छक्का खा रहा है, शाहनवाज दानी, रिजवान उसे गले लगा रहा है। रिजवान क्यों तुम सबसे अलग है यार? टीम में इसकी जगह अभी पक्की नहीं, पता इसको कुछ नहीं, और इसका बिहेवियर, इसका एटीट्यूड, नीचे की विकेट लेके ऐसे सेलिब्रेट करते हैं हारिस रऊफ साहब। हाँ मुझे तो लगता है कोई जूडो कराटे का मैच हो रहा होता है रादर देन क्रिकेट मैच। और आज देखे कितनी बदतमीजी की है, कैमरे लगे हुए हैं, सारी दुनिया देख रहा है। कामरान गुलाम अभी एक बच्चा है यार, अगर तुझे टेंसी अल्लाह ने दे दी है इज्जत, तो इज्जत को संभाल मेरा भाई। उसको धक्के दे रहा है, वो फिर भी देखे उस बच्चे की, उसने फिर भी यूं करके इसके यहाँ शाबाशी दी यार। इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, मेरा भाई ऊपर वाले को इतना गुरूर, इतना तकब्बुर पसंद नहीं है। अभी तो आप ये पीसीबी की मेहरबानी है, वरना माजरत ऐसे बहुत सारे पड़े हुए होते। खैर दुनिया देख रही है कि आप क्या साबित कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, तो आप अपने लिए खुद ऐसा कर रहे हैं। यू आर इनवाइटिंग एंड आस्किंग फॉर ट्रबल, यू विल गेट ट्रबल, डोंट वरी। हारिस रऊफ का कामरान गुलाम से नामुनासिब रवैया। विकेट सेलिब्रेशन के दौरान कामरान गुलाम हारिस रऊफ को मुबारकबाद देने आए। हारिस रऊफ ने कामरान गुलाम को थप्पड़ मार दिया। जिस तरीके से आपने अपने टीममेट्स कामरान गुलाम को चपेट मारी है, देखें मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ, हारिस बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। हमारे साथ यहाँ पर इस्लामाबाद में जो है यूनिवर्सिटी जो है इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर हमारी इनकी टीम से बहुत मैच होते रहे। हारिस हमारे अगेंस्ट आकर यहाँ पर खेलता था, उस टाइम भी इसकी लैंग्वेज जो है वो ऐसी थी। हमारे, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को जो है वो इसकी भी क्लासेस करानी चाहिए कि भाई आपका जो इखलाक है वो कैसा होना चाहिए। ये क्या घटिया हरकत की है तुमने कि तुमने जो है वो ऑन द फील्ड आकर उस बेचारे को जो है तुमने थप्पड़ मार दिया। ये समझते हुए कि भाई लाहौर कलंदर जो हमारे पिता की टीम है, कोई मसले की बात ही नहीं है। मैं तो लाहौर कलंदर का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं, मुझे क्या जरूरत है कभी भी किसी भी खिलाड़ी पर ऑन द फील्ड इस तरह आगे चुपेड़ मारना, और वो भी वहां पर इंटरनेशनल। अब ये आप कह लेंगे इस टाइम ग्लोबली ये इवेंट देखा जा रहा था, तो हारिस रऊफ पर बेशुमार लाते पड़ी है इस इवेंट में। मैं इसके बाद किसी कदर जो है वो काबिल कबूल नहीं है, इसके ऊपर पाबंदी भी लगनी चाहिए, इनको बैन भी करना चाहिए ऐसी हरकतों के बाद। ये तो बंदे का आगे से इखलाक है इतना सीरियस डिबेट। मैं कामरान गुलाम को सलाम करता हूं, कसम खुदा की वहां पे इसने लोग कह रहे हैं जी कि वो तो बाद में जब उसने रन आउट मारा तो फिर तो हारिस रऊफ से गले भी मिले हैं। यार हमें पता है क्यों मिला, लेकिन सीधा होता है, लेकिन वो जो थप्पड़ मारा हारिस रऊफ ने, यार ये हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी भी ऐसे हरकतें नहीं करते। तो बांग्लादेश के हमने अक्सर देखा कि शकीबुल हसन मार रहे हैं, कभी मुशफिकुर रहीम मार रहे हैं, और उनको बड़ा आड़े हाथों लिया जाता है। लेकिन हारिस रऊफ ने अपने टीममेट्स को देखो थप्पड़ किसी तौर पे नहीं आप मार सकते। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये खिलाड़ी जो है उस तरीके से पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि इनकी जो पढ़ाई है वो क्रिकेट ही है, लेकिन एटलीस्ट इनकी खिलाकी क्लासेस तो होनी चाहिए। इनको कोई ऐसा बंदा तो होना चाहिए जो इनको तमीजें सिखाए कि भाई तुम स्टार हो, तुमको फजूल लोग नहीं हो। कैच छोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान में, मुझे लगता है। एक जगह हसन अली जब वर्ल्ड कप का कैच छोड़ते हैं तो उनको दिलासे दिए जाते हैं, कोई मसला नहीं है। खैर वो तो फैंस की ड्यूटी थी। और नहीं वेरी डिसअपॉइंटिंग। पीएसएल में देखें, हमेशा से बोलता हूं ना, पाकिस्तान क्रिकेट इज कैन नॉट नेवर सीज टू अमेज यू, इट कैन नेवर सीज टू स्टॉप एंटरटेनिंग यू। ये एंटरटेनमेंट है, एक दूसरे को थप्पड़ मारना दुनिया के लिए तो एंटरटेनमेंट है। ये कौन सी कोई स्टेज शो हो रहा है? ये कौन सी कोई लाफिंग स्टॉक नहीं है। सबसे पहले हारिस रऊफ को बिठा के आतिफ राना साहब बहुत सेंसिबल इंसान है, वो बिठा के समझाएं कि बेटा कलफ कम करो अपने अंदर से, देखो क्योंकि कभी के दिन बड़े कभी की रातें यूं गिरते हैं लोग। देखें बात सुने, ये थप्पड़ क्योंकि कामरान गुलाम को मारा गया है तो इसलिए फैंस, क्योंकि हारिस रऊफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट किए हुए हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो बहुत सारे फैंस का इंक्लाइन इस वक्त हारिस रऊफ पे ही होगा। लेकिन कामरान गुलाम क्योंकि बेचारा एक डोमेस्टिक का प्लेयर है, इतना नोन प्लेयर नहीं है, उसको लाहौर कलंदर शायद एक सर्विस के तौर पर खिला रहा है,
कि जिसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है फर्स्ट क्लास का या लिस्ट का, उसको T20 में चांस दे रहा है, ये कामरान गुलाम है। इसकी जगह कोई ऐसा प्लेयर होता है ना कि मैं देखता वो पाकिस्तान या वो फैन फेवरेट होता, तो फिर ये जो रिएक्शन है ना किस तरह नहीं आता है। सॉरी भाई, ये कोई एथिकल हरकत नहीं है। ये कोई एक इंसान होता है, एक प्लेयर ना उससे पहले एक इंसान होता है, कोई सिविलाइज्ड इंसान, कोई पढ़ा लिखा इंसान किसी भी ग्लोबल स्टेज के ऊपर सीने चौड़े कर करके बोलते हैं हम पूरी दुनिया में दिखाई जा रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी ब्रॉडकास्ट हो रही है। जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैठ के देख रहा होगा वो क्या बोलेगा, ये कौन से लोग हैं जो इस वक्त फॉक्स, हम बड़ा सीना चौड़ा करते हैं ना, PSL फॉक्स स्पोर्ट पे दिखाया जा रहा है। चलो ऑस्ट्रेलिया में तो रात हो रही होगी, इंग्लैंड में जो सब देख रहा होगा स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर, क्या सोच रहा होगा, कौन लोग हैं लोग? मतलब कभी कोई इशू आ जाता है कभी, और मुझे समझ नहीं आता ये जो मुझे समझ नहीं आता है जो फैंस हैं बहुत सारे, जो सब सारे कजन्स बने हुए हैं हारिस रऊफ के, जिनका बड़ा दिल दुख रहा है, जिनको लग रहा है ये तो कोई इशू ही नहीं है, तो फिर भाई बैंक कटिंग की मिडिल फिंगर क्यों इतने जाके दिल पे लगी थी आपके? फिर क्यों आपको बैंक कटिंग की बदतमीजी लग रही थी? फिर वो भी बदतमीजी नहीं थी। और वो ऑपोजिशन टीम आपस में, टीम हीट ऑफ मोमेंट, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। पिछले सीजन में शाहीन शाह अफरीदी ने सरफराज से मिसबिहेव कर दिया था, एक वाबेला मच गया था, एक उधम मच गया था, जबकि बहुत सारी उसके बीच में भी चीजें आ सकती थी। हीट ऑफ द मोमेंट है, दो ऑपोजिशन टीम्स हैं, उनका आपस में मुकाबला हो रहा है, उसमें हीट ऑफ द मोमेंट आपस में एक ही टीम के प्लेयर को आपने कैच ड्रॉप करने पे थप्पड़ मार दिया। हारिस रऊफ ने आज तक कोई कैच किसी का ड्रॉप नहीं किया, या फिर हारिस रऊफ अब अगले हर बॉलर को ये इजाजत दे दे कि मैं अगर किसी का कैच ड्रॉप करूंगा मुझे भी थप्पड़ मार लेना सबके सामने, पब्लिकली। मतलब कामरान गुलाम के दिल पे पूछो ना, हारिस रऊफ को तो आप लोग सारे क्लीन चिट्स दे रहे हैं इस वक्त। हारिस रऊफ बिल्कुल बरियो ज़िम्मा आप लोगों ने कर दिया कि उनका तो वो तो बहुत मासूम है, मजाक कर रहे थे। कामरान गुलाम के इस वक्त दिल से जाके पूछो ना कि पूरी दुनिया के सामने मैंने थप्पड़ खाया है, किस किस को जाके घरों में समझाएगा नहीं ये मजाक में हो रहा था।